नमस्कार, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। आज हम इस वीडियो में अजय नामाक्षर वालों का 2024 में संपूर्ण व सटीक राशिफल, जिसमें शारीरिक सुख एवं स्वास्थ्य संबंधी राशिफल, घर परिवार संतान व रिश्तेदार संबंधी राशिफल, नौकरी व्यापार व धन संबंधी, विद्या अध्ययन और पढ़ाई संबंधी, वाहन खर्च व शुभ कार्य संबंधी, यात्रा संबंधी, भाग्य और धर्म संबंधी, हानि कर्ज व अनहोनी संबंधी और ज्योतिषीय उपाय के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। मित्रों, आप अजय नामाक्षर वालों की मेष राशि है। आप सभी अजय नामाक्षर अर्थात मेष राशि वालों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि शनिदेव आपके ग्रह गोचर के 11वें भाव में बैठे हैं, जिससे आपको पूरे वर्ष धन लाभ व आर्थिक उन्नति प्राप्त होगी। साथ ही पंचम भाव में चंद्रमा की स्थिति शनि के साथ होने से आपको थोड़ी मानसिक रूप से परेशानी हो सकती है, लेकिन केतु के छठे भाव में स्थिति काफी अच्छी है और राहु की स्थिति भी आपके लिए बहुत अच्छी है। एक और खुशखबरी कि वर्ष की शुरुआत में ही मंगल आपके नवम भाव यानी भाग्य भवन में है, जिससे आपके भाग्य का उदय होना निश्चित है। और सूर्य भी आपके नवम भाव में विराजे हैं, जिससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और पुराने रोग व कष्ट से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव में है, जो कि मई 2024 के बाद दूसरे स्थान में चलायमान होंगे, जिससे आपकी धार्मिक यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं। किसी दिव्य संत या महापुरुष का आशीर्वाद व सानिध्य आपको प्राप्त होगा। साथ ही आपके खर्चों में भी वृद्धि कराएंगे और स्त्री जातकों को स्त्री जनित रोगों से परेशानी हो सकती है। मित्रों, वर्ष के आरंभ में केतु आपके छठे भाव में है, जो पूरे वर्ष रहेंगे, जिससे आपके गुप्त शत्रु आप पर हावी होने की पूरी कोशिश करेंगे, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जून से नवंबर के मध्य शनि वक्री होने से घर के किसी वरिष्ठ सदस्य का स्वास्थ्य चिंता का विषय बन सकता है। दोस्तों, मंगल आपके वर्षारंभ में नवम स्थान में होने के कारण इस साल नए वाहन के बहुत सकारात्मक योग बन रहे हैं। अष्टम भाव में बुध और शुक्र की स्थिति आपको पारिवारिक जीवन और संबंधों में कुछ चिंता में डाल सकती है, लेकिन आपके लग्न भाव में भाग्य की स्थिति काफी अच्छी है और राहु का 12वें घर में होना इस वर्ष आपके निवेश संबंधी कार्य बेहतर होंगे और भविष्य में आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, आपकी मेष राशि के राशि स्वामी मंगल देव, आराध्य भगवान श्री हनुमान जी, भाग्यशाली रंग लाल, भाग्यशाली अंक 1 और 8, अनुकूल दिशा पूर्व दिशा, राशि धातु तांबा और सोना, राशि शुभ रत्न मूंगा, राशि अनुकूल वार मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार है। मित्रों, अब आप विस्तार से राशिफल जानिए। शारीरिक सुख एवं स्वास्थ्य संबंधी राशिफल। इस वर्ष अजय नामाक्षर वालों आपकी राशि मेष में बृहस्पति की केंद्र में स्थिति काफी अच्छी है, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपके कार्यों में भी ध्यान लगेगा। यह समय स्वास्थ्य की दृष्टि से एकदम अनुकूल रहेगा। हालांकि छठे स्थान में केतु के प्रभाव से यदा कदा हल्की फुल्की स्वास्थ्य समस्याएं चलती रहेंगी। मौसमी बीमारियों से सावधानी आवश्यक है। आप भारी भोजन और बासी भोजन से परहेज करें। हालांकि इस साल कोई बड़ी घातक या गंभीर बीमारी की आशंका व संभावना नहीं है। आप योग, व्यायाम, मेडिटेशन जैसी चीजों पर ध्यान देकर अपने स्वास्थ्य को सुव्यवस्थित कर लेंगे। जून से नवंबर के मध्य शनि वक्री होने से बड़े बुजुर्गों व वरिष्ठ सदस्यों का स्वास्थ्य जरूर डावाडोल हो सकता है, जिसके कारण आपको अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इस साल आपका स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा। अब हम जानेंगे घर परिवार संतान व रिश्तेदार संबंधी राशिफल। रिश्तेदारों से इस साल कोई खास सहयोग की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। घर परिवार में व्यस्तता के बावजूद आप अपने लोगों को समय देंगे। मेष राशि के जातकों के लिए परिवार पहली प्राथमिकता पर होता है। दाम्पत्य संबंधों में नई ताजगी महसूस करेंगे। बृहस्पति की वर्षारंभ में 7वें स्थान पर दृष्टि है। रिश्तेदारों से कभी कभार हल्की फुल्की नोक झोंक हो सकती है। ससुराल से संबंधों में कटुता आएगी। भाइयों से ननंद भौजाई, सास बहू तथा देवरानी जेठानी के बीच कुछ गलतफहमियां उत्पन्न होंगी। समय रहते उन गलतफहमियों का समाधान भी हो जाएगा। आपकी मिलनसार प्रवृत्ति व उदारवादी दृष्टिकोण से आप सबका मन मोह लेंगे।
संतान आपकी आज्ञा में रहेंगी, परंतु संतान की हर गतिविधि व कार्यकलाप पर पैनी नजर रखें। भाइयों से संपत्ति संबंधी विवाद गहराएगा, परंतु आपसी सहमति से विवाद सुलझ जाएगा। अब हम जानेंगे नौकरी, व्यापार व धन संबंधी राशिफल। व्यापार व कारोबार में विस्तार की योजना जो पिछले काफी समय से चल रही थी, उस पर काम होगा। काम काज को जमाने में और सही से स्थापित करने के लिए आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत व परिश्रम से आप वह सब हासिल कर लेंगे जिसकी आपने तमन्ना की थी। नौकरी से जुड़े जातकों को महत्वपूर्ण पोस्टिंग या पदोन्नति किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व की मदद से हासिल हो सकती है। इस साल शनि लाभ स्थान में है, वर्षारंभ में मंगल भाग्य स्थान में है, अतः बेरोजगार व्यक्तियों को जॉब का अवसर मिल सकता है। देवगुरु बृहस्पति मई महीने तक आपकी राशि में ही संचरण कर रहे हैं, अतः व्यापार व व्यवसाय में किसी का सहयोग आपकी किस्मत बदलने का सामर्थ्य रखता है। किसी संत, महापुरुष या दिव्य व्यक्ति का आशीर्वाद आपकी उन्नति के रास्ते खोल देगा। वहीं 30 जून से 15 नवंबर के मध्य शनि एकादश स्थान में वक्री हो जाएंगे, अतः इस दौरान व्यापारिक फैसलों पर एक बार पुनर्विचार की आवश्यकता रहेगी। भागीदारी व कर्मचारी की हर गतिविधि व कार्यकलाप पर नजर रखें। इस समय कोई गलती या चूक नहीं करें, अन्यथा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपके अपने लोग ही विश्वासघात कर सकते हैं। अगर आप राजकीय सेवा में हैं तो आपके किसी साजिश या षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। व्यावसायिक प्रतिद्वंदी व सट्टे आदि से सावधान रहें। किसी भी व्यापार में निवेश करने से अच्छी तरह छानबीन व जांच पड़ताल कर लें, अति विश्वास में विश्वासघात हो सकता है। अब हम जानेंगे विद्या, अध्ययन और पढ़ाई संबंधी राशिफल। इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति वर्षारंभ में आपकी राशि में चलायमान है, अतः पढ़ाई व करियर में सफलता इस वर्ष मई से पूर्व कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो सकती है। साथ ही इस वर्ष आपको करियर में नई दिशा व नई राह प्राप्त होगी। आप मजबूती से सफलता की तरफ कदम बढ़ाएंगे। पढ़ाई में आप फोकस्ड होंगे, एकाग्रचित्तता बढ़ेगी। साक्षात्कार, इंटरव्यू व नौकरी के लिए होने वाली परीक्षा में आपको सफलता तो मिलेगी, परंतु प्रयासों में और अधिक जान डालने की आवश्यकता है। बुरे लोग व बुरी सोहबत से दूर रहें। विदेश पाकर अध्ययनरत विद्यार्थियों के कागजात संबंधी समस्या, वीजा, पासपोर्ट, इमिग्रेशन आदि की समस्या प्रभावशाली या बुद्धिमान व्यक्ति की मध्यस्थता से हल हो जाएगी। तकनीकी, मैकेनिकल मैनेजमेंट, पॉलिटेक्निक से जुड़े विद्यार्थियों के लिए यह समय उपयुक्त रहेगा। कैरियर व नौकरी में इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सफलता मिल जाएगी। अब हम जानेंगे वाहन खर्च व शुभ कार्य संबंधी राशिफल। मंगल वर्षारंभ में नवम स्थान में स्थित है, अतः इस साल नवीन वाहन के योग बन रहे हैं। वाहन पर खर्चा होगा। जहां तक खर्च की बात है, बच्चों पर शिक्षा, अध्ययन, विवाह आदि पर खर्च के प्रबल योग बने हुए हैं। राहु वर्ष पर्यंत बाहर स्थान में है, अतः वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। वाहन चलाते समय लापरवाही नहीं करें तथा ट्रैफिक मानकों का पालन करें। इस साल जून के मध्य शनि के वक्र काल में कोई अप्रत्याशित खर्चा आ जाएगा। अस्पताल आदि पर खर्चे के योग हैं तथा जून से पूर्व कोई मांगलिक प्रसंग व शुभ खर्च की स्थिति बनेगी। कहीं न कहीं खर्चे पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अब हम जानेंगे यात्रा संबंधी राशिफल। इस वर्ष यात्राओं का योग तो रहेगा, परंतु कोई खास उल्लेखनीय व उपलब्धिपूर्ण यात्रा के योग नहीं है। करियर में नई संभावनाओं को तलाशने के लिए यात्राएं करेंगे। धार्मिक स्थान पर घूमने फिरने का कार्यक्रम परिवार के साथ बन सकता है। अब हम जानेंगे भाग्य और धर्म संबंधी राशिफल। सूर्य और मंगल की स्थिति भाग्य स्थान में होने से आपको भाग्य का समर्थन मिलेगा। शनि की एकाद घर में होना भी काफी अच्छा है और इससे आपको कार्य क्षेत्र में सकारात्मक लाभ मिलेगा। मेष राशि के जातकों की रुचि वर्ष 2024 में भाग्य और आध्यात्मिकता के प्रश्नों की खोज में हो सकती है। कुछ मेष राशि के व्यक्तियों के लिए इनमें विभिन्न धार्मिक या आध्यात्मिक परंपराओं की खोज करना और उनमें मेल खाने वाली प्रथाओं या विश्वासों को खोजना शामिल हो सकता है। वे स्वयं को उद्देश्य और अर्थ के प्रश्नों की ओर आकर्षित पा सकते हैं और व्यक्तिगत विकास और विकास के अवसरों की तलाश कर सकते हैं। दूसरों के लिए नियति के प्रश्न उनके व्यक्तिगत लक्ष्यों और आकांक्षाओं से संबंधित हो सकते हैं। मेष राशि के व्यक्ति अपने सपनों को हासिल करने और दुनिया में बदलाव लाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं और उन्हें लगता है कि वे कुछ निश्चित रास्तों या अवसरों का पीछा करने के लिए बने हैं। अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं के बावजूद
मेष राशि के व्यक्तियों को लग सकता है कि भाग्य और आध्यात्मिकता के प्रश्नों की खोज में शांति और खुशी की भावना आती है। अब हम जानेंगे हानि, कर्ज व अनहोनी संबंधी राशिफल। इस वर्ष व्यापार में कोई हानि होने की संभावना नहीं है। नौकरी में कार्यरत जातकों को पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। बॉस व अधिकारियों से तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा। जहां तक अनहोनी की बात है, किसी रिश्तेदार या मित्र आदि घनिष्ठ व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी हो सकती है। वाणी व क्रोध पर काबू रखें। किसी से बिना मतलब उलझ पड़ेंगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं। वाहन, भूमि, भवन आदि के लिए ऋण लेना पड़ सकता है। व्यापार में विस्तार की योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए भी ऋण लेना पड़ सकता है। अब हम जानेंगे ज्योतिषीय उपाय। मेष राशि के जातकों को इस साल वर्ष की शुभता बढ़ाने के लिए त्रिकोण मूंगा तांबे की अंगूठी में जड़वाकर अनेमिका उंगली में धारण करना चाहिए। मंगलवार को चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के सन्मुख करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें। लाल रंग के पुष्प वाले पौधे को या कणेर के पौधे को नित्य सींचें या जल दें। सिंदूरी रंग का रुमाल या भगवे रंग का रुमाल पास में रखें। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।